राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना, अति आरति अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहु लगे ना। राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना, अरबरात मिलवे को निस दिन, मिले ही रहत निस दिन, मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अहम जब प्रभु में लीन हो जाता है तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। या ब्रह्मबोध या प्रेम दोनों अहम शून्य हृदय पर ही जागृत होते हैं। शुद्ध अहम वो ब्रह्मबोध, मलिन अहम अंतःकरण का ये जब लय हो जाता है, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। अपनी हु सुधि ना रही, मैं रुदन कर रहा हूं, ये बाद में भान होता है। उस समय तो केवल प्रभु रहते हैं। प्रभु का रूप, प्रभु का प्यार, प्रभु का चिंतन उस समय रहता है। अब वो स्थिति अनिर्वचनीय है, इसलिए वाणी के द्वारा उसका पूर्ण प्रवचन नहीं हो सकता। प्रेम अनिर्वचनीयम है, इसलिए वो स्थिति प्राप्त ही स्थिति को समझ सकता है। आपको ऐसा कुछ अनुमान से बता सकते हैं, जैसे गाढ़ निद्रा, कोई भान है आपको? ऐसे जागृत में, ऐसे जागृत में स्थिति रहती है। गाढ़ निद्रा में वो तमोगुण में लीन हो जाता है और यहां त्रिगुणातीत भगवान में लीन है। लेकिन गाढ़ निद्रा में जैसे कोई संकल्प विकल्प नहीं, मैं सो रहा हूं ऐसा चिंतन भी नहीं, ऐसे मैं रो रहा हूं ऐसा चिंतन भी नहीं, और रुदन हो रहा है। अब कैसे तुम जानोगे? पहली भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। वो चिल्ला रहा है, हा कृष्ण। आपको लगेगा ये कृष्ण का प्रेमी अपने को अलग समझकर कृष्ण के लिए रुदन कर रहा है? नहीं। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। तन और मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, और कबहु संजोग न मानहि देखे भरी भरी। अरबरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत, और फिर मनो कबहु मिले ना। कैसे समझोगे? इसलिए भजन करो। भजन करते हुए जब हमारे हृदय में प्रेम आएगा तब ये बात समझ में आएगी। अभी अहम से युक्त हो, इसलिए अहम शून्य दशा का कैसे परिचय जान सकते हो? अहम शून्य दशा का परिचय अहम शून्य हृदय ही जान पाता है। सौरभ जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्संग में सुना था कि शरीर निर्माण के समय हमारा प्रारब्ध के अनुसार शरीर के सभी रिश्तेदार नातेदार जो हैं वो मिलते हैं, तो क्या गुरु का मिलना भी हमारा प्रारब्ध था या कृपा? कृपा। गुरु का मिलना, संत का मिलना ये प्रारब्ध से नहीं होता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है, दीन दयाल जब हम पर द्रवित होते हैं तो अपने प्रेमी महात्माओं का संग दे देते हैं, सदगुरुदेव भगवान की शरण दे देते हैं। ये कृपा से मिलता है। कभी कभी बड़े पुण्य बन जाते हैं, परोपकार बन जाता है, उससे भी कृपा हो जाती है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, ऐसा भी आया है, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। तो बड़े पुण्य एकत्रित हो गए, भगवान की कृपा हुई और हमें संत मिल गए, सदगुरुदेव मिल गए, उनकी कृपा हुई तो भगवान के मिलने का मार्ग मिल गया। भगवान के मिलने का हमें जो सतमार्ग है वो संत और सदगुरुदेव से मिलता है, और भगवान से हमें संत और सदगुरुदेव मिलते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की। ऋषिराज मेहर जी, ओडिशा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री गुरु गीता माता और गोविंद जी की अपार कृपा से हमें चौथी कक्षा से ही श्रीमद् भगवद गीता जी को अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज जी, उनकी कृपा से 4 साल निरंतर अध्ययन फलस्वरूप गीता जी के सभी अध्याय के लगभग सारे श्लोक कंठस्थ हो गए, परंतु उनके अर्थ समझने में अभी हम असमर्थ हैं महाराज जी। कोई बात नहीं, बिल्कुल अर्थ की चिंता मत करो। आप जब एकांत में बैठो तो गीता जी के श्लोकों का उच्चारण किया करो, पाठ किया करो।
धीरे धीरे थोड़ा और बौद्धिक विकास जब होगा तो अर्थ समझ में आने लगेगा। आपको गीता जी जितनी कंठस्थ है, कम से कम एक दिन में एक बार तो पाठ हो ही जाना चाहिए, नहीं फिर आगे चलकर भूल जाओगे। रोज पाठ करो और जितना समय मिले नाम जप करो। आगे चल कर के श्लोक स्वयं भगवत स्वरूप है, आपको खुद समझा देंगे। जो हृदय में अर्थ प्रकट होता है वो अपने आप भगवान देते हैं। इसलिए नाम जप करते रहो और गीता जी का पाठ करते रहो। धन्यवाद, बहुत छोटे बच्चे हो, पूर्व जन्म में कोई तपस्या रही जो इस जन्म में इस अवस्था में आपको ये भगवत मार्ग मिला। चलते रहो, शाबाश, पीछे मत हटना, गंदे बच्चों का संग मत करना, मोबाइल से गंदी बातें मत देखना और सतमार्ग में चलना। ठीक है महाराज जी, जो अर्थ हमें समझ आ रहा है उससे भी भिन्न अर्थ होता है क्या? हाँ, एक होता है शब्दार्थ, एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है भावार्थ, एक होता है रहस्यार्थ। तो जो भजन करने से प्रकट होता है वो रहस्यार्थ प्रकट होता है। जो भाव में डूबने पर आता है वो भावार्थ होता है। जो संधि विच्छेद करने पर होता है वो शब्दार्थ होता है। और जो वाणी के द्वारा मिलान करके अर्थ किया जाता है वाच्यार्थ होता है। तो काम लायक चीज तो भावार्थ और रहस्यार्थ ही है। भावार्थ भजन करने से ही आएगा, भावार्थ ऐसे नहीं आता। गीता जी जैसे भगवान विराट है, ऐसे गीता जी विराट है, क्योंकि वो अनंत ज्ञान संपन्न है, इसलिए और है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने जो टीका लिखी इसके आगे कोई लिख नहीं सकता, ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा कहना अज्ञान है, क्योंकि गीता भगवान की वाणी है और भगवान जैसे विराट है ऐसे वाणी भी विराट है। कितना भी अर्थ कहो, अभी उसका अर्थ छुपा ही हुआ है, वो भगवान ही समझाए हृदय में बैठ के। सोई जाने जिह देव जनाई, वही जान पाएगा। जितना जनाया उतना जान पाया। इसलिए वेद भी जानकर भगवान को नेति नेति कहते हैं। ऐसा नहीं, वेद संपूर्ण भगवान का स्वरूप है, किसी ऋषि मुनि का लिखा हुआ नहीं। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने तो वेद का विभाग किया, लेकिन वेद अपौरुषेय भगवान का स्वरूप है, स्वयं प्रकट है। वेदवाणी लिखी नहीं गई, वेदवाणी स्वयं प्रकट हुई है और स्वयं भगवान के स्वरूप का वर्णन करती और पूर्ण भगवान के स्वरूप का वर्णन करती। फिर भी वेद कहता है नेति नेति। इतना नहीं, क्योंकि वो अनंत महिमाशाली भगवान को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। महाराज वैसे ही हमारी जो रसमय ग्रंथ है महाराज जी आचार्य द्वारा वर्णित, वो भी उनका भी रहस्य। हाँ, इसीलिए जो रस ग्रंथ है इनके अर्थ नहीं पढ़ने चाहिए। अर्थ पढ़ोगे तो तुम्हें सांसारिक बुद्धि होने के कारण सांसारिकता भास सकती है। इनका जब आप स्थिति आएगी और जब इनका हृदय में भावार्थ प्रकट होगा तब आपको रोना आएगा। अभी तो सांसारिकता नजर आ सकती है, जो प्रियालाल की केली है, विलास है। तो इसीलिए चतुरासी जी, केलीमाल जी, महावाणी जी इनके अर्थ को ना पढ़े, चतुरासी जी का गायन करे, सिद्ध मंत्र है। जब ये अपना प्रभाव दिखाएंगे, फिर अर्थ का जब संयोग होगा, तब जो आनंद की अनुभूति होगी वो अलग। नहीं तो संसारिक बुद्धि होने के कारण संसारिकता आ सकती है अर्थ पढ़ने से। इसलिए भावार्थ में पहुंचना चाहिए, खूब पदों का गायन करना चाहिए, अर्थ नहीं पढ़ना चाहिए। जो लीला के पद हैं उनका गान केवल करना चाहिए। गान करने से जब हृदय भाव देश में प्रवेश करेगा तब उनका अर्थ समझ में आएगा, ऐसे नहीं। लंबे समय तक उसी का गायन करते। हाँ, उस लंबे समय तक फिर तो निहाल कर देंगे। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी सो जुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत कहत और सुनत रस रीति जानी ताहि तजी और गाउन कबहू कछु प्राण रमि रही हरिवंश बानी। जहाँ प्राण रमि रही हरिवंश, वो आगे का विषय है। इसलिए हमें लगता है कि आप चतुरासी जी गायन करें। सुधा निधि के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो सिद्धांत के अर्थ पढ़ लीजिए। केलीमाल जी का गायन करें, इसके गायन से निकुंज मिल जाएगा। और निकुंज का रस रीति कहत और सुनत रस रीति जानी। अगर आप खूब गान करोगे, खूब सुनोगे, तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार।
चतुरासी जी को अगर आप श्रवण करोगे तो बहुत जल्दी किशोरी जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, और प्रेम जब हो जाएगा तब इसका सही अर्थ समझ में आएगा चतुरासी जी का। ये प्रेम वाणी, चतुरासी जी को हितवाणी कहते